जय हिंद, नमस्कार। तो फाइनली एसएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि दिल्ली पुलिस और अन्य जितने भी सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स हैं उनमें सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए नोटिफिकेशन या वैकेंसी से संबंधित जानकारी दी गई है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया एसएससी के द्वारा जिसमें कि सब इंस्पेक्टर पद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन के माध्यम से 26/9/2025 से लेके 16/10/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 17/10/2025 तक भी फीस जमा कर सकते हैं जो एप्लीकेशन फीस है। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है तो विंडो खुला रहेगा 24/10 से लेके 26/10/2025 तक। शेड्यूल्ड कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है। कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी बात की जाए पे वैकेंसीज तो 2 टाइप की वैकेंसीज है जिसमें कि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी दी जाती है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए। ग्रुप बी और नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। यहाँ पे भी लेवल 6 की सैलरी दी जाती है 35,400 से 1,12,400 रुपए। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है। टेंटेटिव वैकेंसी संभावित वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। यहाँ पर एक्सेसमेंट का कॉलम आप देख सकते हैं। 2 टाइप की वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। टोटल यहाँ पर 141 वैकेंसीज है जिसमें कि एक्सेसमेंट अदर्स के लिए 8 वैकेंसीज है और एक्सेसमेंट स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत 6 वैकेंसीज है। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ में टोटल 103 वैकेंसीज है। बीएसएफ में पूर्व सैनिकों के लिए 22 वैकेंसीज है। आईटीबीपी में 23 वैकेंसीज है। सीएसएफ में 130 वैकेंसीज है। एसएसबी में 8 वैकेंसीज है। तो बात की जाए टोटल वैकेंसीज तो 3073 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है जिसमें कि 286 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए 10% सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स में है और 14 वैकेंसीज यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए दिल्ली पुलिस के अंतर्गत दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस में 2 टाइप की वैकेंसीज है। एक है एक्सेसमेंट अदर्स और एक है एक्सेसमेंट स्पेशल कैटेगरी। तो 10% वैकेंसीज में से 50% वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 50% वैकेंसीज हैं जिन्होंने की स्पेशल फोर्स एनएससी या स्पेशल एक्शन ग्रुप में काम किया है, जिनके पास क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग एंड कमांडो कोर्स से रिलेटेड है, साथ में नेवी एयरफोर्स या फिर स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट में भी काम किया है। तो 10% वैकेंसीज जो टोटल है उसमें 50% वैकेंसीज स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताई तीनों पॉइंट और 50% वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। एज की बात की जाए तो 25 एज इनके द्वारा मैक्सिमम दी गई है। एक एज की गणना 1/8/2025 से की जाएगी। पूर्व सैनिकों को किस तरह से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है और यहाँ पर जो एज मैक्सिमम बताई गई है जिस कैटेगरी में उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वही बात बताऊंगा जो पूर्व सैनिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंतर्गत और वो भविष्य में रिटायर आ रहे हैं 1 साल के अंतर्गत 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो इसकी क्लोजिंग डेट है उससे 1 साल बाद यानी कि 17 नवंबर यदि इसकी क्लोजिंग डेट है तो 17 नवंबर 2026 तक जो रिटायर आ रहे हैं वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट कोटा उनको मिल जाएगा, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन उसको संबंधित जो एनओसी वगैरह है वो कंप्लीट करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यहाँ पर रखा गया है जो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट दी गई है और जो भी पूर्व सैनिक मैट्रिक पास हैं जिन्होंने मात्र 10वीं पास किया है और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी सर्विस कम से कम 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए या 15 साल होनी चाहिए। दूसरा कि उनके पास डिफेंस का दिया हुआ जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है बल्कि एसएससी के द्वारा वैकेंसीज की जाएगी और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। https://ssc.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है, उसमें भी पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी को छूट दी गई है। तो आप इन वैकेंसीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस तरह से रहेगा। एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और उसके बाद होगा पेपर 2, उसके बाद होगा डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, DME जिसको बोलते हैं। पेपर 1 जो कि 4 सेक्शन में बटा होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। प्रत्येक सेक्शन 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और नई बात है कि प्रत्येक सेक्शन को 30 मिनट के अंतर्गत बांटा है। यानी आपने यदि जनरल इंटेलिजेंस में आप या रीजनिंग में आप सॉल्व कर रहे हैं तो 30 मिनट के बाद ही आप यहाँ पे बाहर निकल पाएंगे। जैसे कि IBPS या फिर जो SBI की बैंक के टेस्ट होता है उसमें होता है, उसी तरह से टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। पार्ट 2 जो होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क का होगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों पेपरों में पेपर 1 एंड पेपर 2 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.2 मार्क एवरी रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। अभी यहाँ पर बताया गया है पेपर 1 में जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में उसमें कौन कौन से लेसन को कवर किया जाएगा। जनरल नॉलेज इंग्लिश अवेयरनेस में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, पेपर 2 में भी क्या क्या कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST, फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि दिल्ली पुलिस के लिए है, SI सब इंस्पेक्टर के लिए। इसमें मेल हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, 80 कम से कम आपका सीना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पुलाव सभी के लिए जरूरी है। मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह एंड लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड सिक्किम के अंतर्गत उनके लिए हाइट रखी गई 165, 80 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट रखी गई है। उसके अलावा जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड ट्रिबल से तो उनके लिए 162.5 हाइट रखी गई है, 77 उनके लिए चेस्ट रखा गया है कम से कम। दूसरा है कि जो CAPF सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स इसमें जाना चाहते हैं, इसमें बनना चाहते हैं तो इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई 170, चेस्ट है सेम। और जो हिल एरिया के हैं जो मैंने नाम बताए थे सेम उनके लिए 165 हाइट है, चेस्ट भी सेम रखी गई है। मेल कैंडिडेट जो गोरखा कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 रखी गई है, 80 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए। ऑल मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्रिबल एक्सेप्ट दो लिस्टेड, कुछ इसकी डिटेल्स दी गई है, 162.5 हाइट रखी गई है, 77 कम से कम उनका चेस्ट होना चाहिए। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल ट्रिबल हैं उनके लिए 157 हाइट रखी गई, 77 कम से कम चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद होगा यहाँ पे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, PET जिसको बोलते हैं। और इसमें क्या क्या एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी वो यहाँ पर दी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए मेंशन किया गया है कि इनको यहाँ पर PET आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास रिटर्न, आर नॉट रिक्वायर्ड। तो पूर्व सैनिकों को फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। 12.9.9 ये यहाँ पर सीनेटी दी गई है। एक और इम्पोर्टेंट बात, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पेपर 1 एंड पेपर 2 में इनके द्वारा बताए गए हैं। अनरिजर्व 30% कम से कम लाना होगा, OBC EWS को 25 और ऑल अदर कैटेगरी को 20% नंबर लाना होगा, तभी आप आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे। आगे जो एक्टिविटीज होगी उसमें आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। यदि आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इसको, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, जो भी आपका SSC जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है तो उस रीजन के जो नंबर्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि सब इंस्पेक्टर पदों के लिए दिल्ली पुलिस और CAPF में आई वैकेंसी से संबंधित था। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।